तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्ट्रिक्ट उद्योग केंद्र को पढ़े थे, जिला उद्योग केंद्र के बारे में पढ़े थे, ठीक ना, और उसके कार्यों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग असंगठित क्षेत्र के उद्यम हेतु राष्ट्रीय आयोग को पढ़ेंगे। असंगठित क्षेत्र के उद्यम हेतु राष्ट्रीय आयोग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलते हैं बेटा, ठीक ना। NCEUS, ठीक है बेटा, नेशनल कमीशन ऑफ इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, NCEUS, ठीक है, की स्थापना सितंबर 2004 में हुई थी। इसके निम्न उद्देश्य थे। पहला, औपचारिक क्षेत्र में उन उपायों को सुझाना जो लघु उद्योग के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। किसके लिए? जो लघु उद्योग के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ठीक ना बेटा, ठीक है, आवश्यक माने जाते हैं, ठीक। दूसरा, दीर्घ आधार पर रोजगार की अवधि अवसर का सृजन करना, लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, पैदा करना। उभरते हुए वैश्विक वातावरण के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, मतलब कंपटीशन को बढ़ावा देना, यानी कि विश्व स्तर पे जो भी वातावरण व्यापारिक वातावरण चेंज हो रहा है उनके साथ हम चलें, मतलब प्रतिस्पर्धा का मतलब हम उनके साथ चलने का प्रयास करें, ठीक ना, हम उनके साथ चलने का प्रयास करें, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्षेत्र की संस्थाओं में विभिन्न क्षेत्रों के साथ संबंध स्थापित करना, जो इस क्षेत्र के संस्था हैं, इसी से रिलेटिव जो उनको सपोर्ट करती हैं संस्था, उनको बढ़ाना, उनके साथ रिलेशन सेटअप करना। यानी कि एक संस्था को चलाने के लिए तमाम संस्थाओं का योगदान होता है, यानी कि उनके साथ रिलेशन सेटअप करना, ठीक है ना। यानी कि किसका क्षेत्र था? असंगठित क्षेत्र के उद्यम हेतु राष्ट्रीय आयोग का, ठीक ना। इस तरह इस आयोग ने काम करना सितंबर 2004 में चालू किया था, ठीक ना, सितंबर 2004 में चालू किया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, ठीक है ना बेटा। इसकी सोच 1972 में ही क्रिएट हुई थी। यह किसान नेता चौधरी चरण सिंह की दिमाग की उपज थी, जिसका सेटअप 1982 में किया गया था। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका स्थापना किया था, लेकिन सोच ये चौधरी चरण सिंह के दिमाग की थी। नाबार्ड, ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। व्यावसायिक इकाइयों को बढ़ावा देने तथा लघु एवं कुटीर उद्योग को सहयोग प्रदान करने के लिए, ठीक ना। जो नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण अंचलों में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ के उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए की गई थी, और एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नोलॉजी आए उनके लिए लोन देने की प्रक्रिया नाबार्ड के द्वारा ही की जाती है, ठीक ना। इस समय थोड़ी नाबार्ड की स्थिति कमज़ोर चल रही है, लेकिन नाबार्ड ने हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया है, जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना। यह
सहयोग के साथ साथ ग्रामीण उद्यमियों को सलाह, परामर्श, प्रशिक्षण और कार्यक्रम के लिए योजना भी बनाई करती थी। ठीक ना, ठीक है। तो ये रहा एग्रीकल्चर यानी कि नाबार्ड का दिन। ठीक है। अगला ग्रामीण लघु व्यवसायिक विकास केंद्र, द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर RSBDC, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है ना। यह नाबार्ड के सहयोग से ही सेटअप किया गया था। यह नाबार्ड के सहयोग से ही सेटअप किया गया था। ठीक ना, ठीक है। यह विश्व संघ द्वारा स्थापित लघु एवं मध्यम प्रकार के उपक्रम के लिए, ठीक है, सहयोगी संस्था है। यह आर्थिक और पिछड़े हुए लोगों को या व्यवसायियों को सपोर्ट करके उनके व्यवसाय को आगे ले जाने का कार्यक्रम बनाती है। कौन? ग्रामीण लघु व्यवसायिक विकास केंद्र। ठीक है। यानी कि जो हमारे ग्रामीण इलाकों में छोटी छोटी इकाइयों, छोटे छोटे लघु उद्योग, ठीक ना, छोटी सी व्यवसायिक इकाई है, उनको तकनीकी प्रदान करना, उनको सहयोग प्रदान करना, ठीक ना, उनको वित्त स्थापित करना, उनको कार्यशाला का आयोजन करवाना, ठीक ना, तमाम आयोजन के लिए इसका सेटअप किया गया था। ठीक ना। ये नाबार्ड के द्वारा समर्थन प्राप्त था। ठीक है। मतलब इसका अनुमोदन नाबार्ड के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आएगी, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।